हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब न्यूज़। गवर्नमेंट जॉब न्यूज़ की इस वीडियो में आज हम लाए हैं आपके लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी। फ्रेंड्स, बिहार पुलिस और बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस में सिपाही के पदों पर नियुक्ति के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है। इसके लिए आवेदन की प्रारंभिक तिथि है 18 मार्च 2025 और अंतिम तिथि है 18 अप्रैल 2025। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में जानेंगे इस भर्ती प्रक्रिया के बारे में पूरा डिटेल में। बने रहिए हमारे साथ वीडियो के एंड तक। सबसे पहले बात कर लेते हैं रिक्तियों की। वैकेंसीज़ कितनी हैं, तो टोटल वैकेंसीज़ हैं 19,838 और जिसमें से जो कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन है उसके बारे में बात करेंगे। गैर आरक्षित यानी अनरिजर्व जनरल कैटेगरी के लिए हैं कुल 7,935 पद, जिनमें से 2,777 महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। EWS के लिए 1983 पद हैं, जिसमें 694 महिलाओं के लिए हैं। अनुसूचित जाति के लिए 3174 पद हैं, जिसमें से 1,111 पद हैं महिलाओं के लिए। ST के लिए 199 पद हैं, 70 पद महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 3,571 और 1,250 जिसमें से महिलाओं के लिए हैं। और पिछड़ा वर्ग यानी BC के लिए, जिसमें ट्रांसजेंडर भी शामिल हैं, 2381 पद हैं और महिलाओं के लिए 815 पद आरक्षित हैं। पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए अलग से दिया गया है 595 पद। इस तरह से टोटल पद हैं 19,838 पदों पर भर्ती होनी है, जिसमें से 6,717 पद महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं और स्वतंत्रता सेनानी के लिए 397 पद आरक्षित किए गए हैं। अब सबसे ज़रूरी बात, सिपाही के पद पर आवेदन हेतु पात्रता, क्या क्या पात्रताएं रखी गई हैं। तो सबसे पहले आपको इंडियन सिटीजन होना चाहिए। और शारीरिक मापदंड की बात करें तो जो जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं, पिछड़ा वर्ग के पुरुष अभ्यर्थी हैं, उनके हाइट कम से कम 165 सेंटीमीटर मांगी गई है। सीना 81 सेंटीमीटर और फुलाने के बाद 86 सेंटीमीटर। OBC के पुरुषों के लिए 160 सेंटीमीटर मांगा गया है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए और 81 सेंटीमीटर सीना और 86 फुलाव के साथ। और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 160 सेंटीमीटर हाइट मांगी गई है। 2 सेंटीमीटर का सीने में इनको रिलैक्स दिया गया है। 84 सेंटीमीटर फुलाव के साथ इनका चेस्ट मांगा गया है। नेक्स्ट, सभी वर्ग की महिलाओं के लिए 155 सेंटीमीटर हाइट मांगी गई है और सीना इनके लिए लागू नहीं है। फुलाने के बाद सीना की माप में कम से कम 5 सेंटीमीटर का जो फुलाव है वो होना चाहिए। और सभी वर्ग की महिलाओं के लिए न्यूनतम वजन 48 किलोग्राम होना चाहिए। अंडरवेट जो कैंडिडेट्स हैं वो एक्सेप्टेबल नहीं है। शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो सिपाही पद के लिए शैक्षणिक अर्हता इंटरमीडिएट यानी 10+2 उत्तीर्ण या बिहार राज्य सरकार के मदरसा बोर्ड द्वारा निर्गत मौलवी प्रमाण पत्र या फिर बिहार राज्य के संस्कृत बोर्ड द्वारा निर्गत शास्त्री अंग्रेजी सहित अथवा आचार्य अंग्रेजी रहित प्रमाण पत्र अथवा राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त अन्य समकक्ष शैक्षणिक अर्हता होगी। उम्र सीमा, अभ्यर्थी की उम्र की गणना मैट्रिक यानी कि 10वीं या समकक्ष परीक्षा के प्रमाण पत्र में अंकित जन्म तिथि के आधार पर की जाएगी। कट ऑफ तिथि के अनुसार अभ्यर्थियों की उम्र सीमा का जो निम्नवत दी गई है। तो गैर आरक्षित वर्ग के लिए सीमा रखी गई 18 से 25 वर्ष और पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुषों के लिए 2 वर्ष की छूट दी गई है, यानी कि 18 से 27 वर्ष तक आप अप्लाई कर पाएंगे। पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिए 3 वर्षों की छूट के साथ 18 वर्ष से अधिकतम आयु 28 वर्ष रखी गई है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कोटि के पुरुष और महिलाओं तथा ट्रांसजेंडर के लिए ये छूट 5 वर्ष रखी गई है। इस तरह से 18 से 35 वर्ष तक वो अप्लाई कर पाएंगे और विहित अधिकतम उम्र सीमा में सभी आरक्षण कोटि के गृह रक्षकों को 5 वर्षों की छूट दी जाएगी, यानी कि जो गृह रक्षक मतलब होम गार्ड्स के लिए 5 वर्ष की छूट रखी गई है। और आरक्षण नियमानुसार सभी आरक्षण से दिए जाएंगे जो आरक्षण कैटेगरी के कैंडिडेट हैं। नेक्स्ट बात करेंगे
चयन के लिए परीक्षा संरचना। तो सबसे पहले इसमें प्रथम चरण में लिखित परीक्षा होगी। लिखित परीक्षा से पहले जो है आवेदनों के कलेक्शन के बाद आवेदन पत्रों की समीक्षा की जाएगी और जिन अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र सही पाए जाएंगे उनके लिए लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। तो लिखित परीक्षा का जो स्तर है वो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के 10वीं कक्षा या समकक्ष स्तर का होगा। और लिखित परीक्षा हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान जिसमें इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र आता है, विज्ञान और 6 सामान्य विज्ञान और समसामयिक मामले से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। और ये इस तरह से जो है परीक्षा 100 अंकों की होगी और इसमें 2 घंटे के एक प्रश्न पत्र में 100 प्रश्न होंगे, जिसमें सही उत्तर के लिए 1 अंक दिया जाएगा। और लिखित परीक्षा में 30% से कम अंक लाने वालों को शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए असफल घोषित किए जाएंगे। यानी कम से कम आपको 30% इसमें प्राप्त करना है परीक्षा में, तभी आप आगे के स्टेप के लिए एलिजिबल होंगे। और लिखित परीक्षा अंतिम मेधा सूची, यानी जो लिखित परीक्षा का जो मेरिट बनेगी वो फाइनल मेरिट नहीं होगी। इसके बाद पीईटी परीक्षा होगी। पीईटी में जो पीईटी की कंडीशन है वो इस तरह से हैं, उनके बारे में बात कर लेते हैं। शारीरिक दक्षता परीक्षा में जो स्पर्धाएं होंगी वो इस तरह से हैं। दौड़ होगी 50 अंकों की। तो सभी कोटि के पुरुषों के लिए 1 मील की दौड़ यानी कि 1.6 किलोमीटर अधिकतम 6 मिनट में 5 से कम मिनट में आप तय कर देते हैं तो 50 अंक दिए जाएंगे। 5 मिनट से 5 मिनट 20 सेकंड में अगर तय करते हैं तो 40 अंक दिए जाएंगे। 5 मिनट 20 सेकंड से अधिक और 5 मिनट 40 सेकंड तक 30 अंक दिए जाएंगे। और 5 मिनट 40 सेकंड से 6 मिनट तक 20 अंक दिए जाएंगे। 6 मिनट से अधिक समय लेने वालों अभ्यर्थियों को असफल घोषित किया जाएगा। और महिलाओं के लिए बात करें तो 1 किलोमीटर की दौड़ होगी अधिकतम 5 मिनट में। 1 किलोमीटर की दौड़ होगी अधिकतम 5 मिनट में। तो सभी कोटि की महिलाओं के लिए जो दौड़ है वो 1 किलोमीटर है अधिकतम 5 मिनट में। और अगर 4 मिनट से कम समय में आप इसे अचीव करते हैं तो आपको 50 अंक दिए जाएंगे। 4 मिनट से 4 मिनट 20 सेकंड तक में करते हो तो 40 अंक दिए जाएंगे। 4 मिनट 20 सेकंड से अधिक और 4 मिनट 40 सेकंड तक करते हो 30 अंक दिए जाएंगे। और 4:40 से 5 मिनट तक करते हो तो 20 अंक दिए जाएंगे। इसके बाद आता है गोला फेंक, जिसमें अधिकतम 25 अंक दिए जाएंगे। और गोला फेंक आपको 16 पाउंड का गोला न्यूनतम 16 फीट फेंकना है। और 16 फीट से 70 फीट तक अगर फेंक देते हो तो 9 अंक दिए जाएंगे। और 17 से 18 फीट तक फेंकते हो तो 13 अंक दिए जाएंगे। और 18 से 19 तक 17 अंक। और 21 अगर 19 से 20 फीट तक फेंकते हो तो आपको 21 अंक दिए जाएंगे। और अगर 20 फीट से ज़्यादा फेंकते हो तो 25 अंक दिए जाएंगे। और सभी कोटि की महिलाओं के लिए 12 पाउंड का गोला 12 फीट तक फेंकना है और उसी क्रम में अंक दिए जाएंगे। ऊंची कूद की बात करें तो पुरुषों के लिए अधिकतम न्यूनतम 4 फीट 4 फीट ऊंची कूदनी है। अगर आप 4 फीट कूदते हैं तो आपको 13 अंक दिए जाएंगे। 4 फीट 4 इंच कूदते हैं तो 17 अंक दिए जाएंगे। 4 फीट 8 इंच कूदते हैं तो 21 अंक दिए जाएंगे। और 5 फीट कूदते हो तो आपको 25 अंक दिए जाएंगे। सभी कोटि की महिलाओं के लिए 3 फीट कूदना है। 3 फीट कूदने पर आपको 13 अंक दिए जाएंगे। 3 फीट 4 इंच कूदने पर 17 अंक दिए जाएंगे। और 4 फीट कूदने पर 25 अंक दिए जाएंगे। तृतीय चरण होगा दस्तावेज सत्यापन यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद नेक्स्ट जो फाइनल मेरिट बनेगी, फिर फाइनल मेरिट के आधार पर आपको बुलाया जाएगा। तो फ्रेंड्स, इसके बाद मेडिकल होगा आपका और इस करेक्टर वेरिफिकेशन और आइडेंटिफिकेशन वगैरह होगा। कट ऑफ तिथियाँ दी गई हैं। उम्र की सीमा के लिए 1 अगस्त 2025 को आपकी एज काउंट की जाएगी। और शैक्षणिक अर्हता की
कट ऑफ दी गई है। 18 अप्रैल 2025 को आपको न्यूनतम अर्हता आपके पास होनी चाहिए। और ऐसे ही जाति और निवास प्रमाण पत्रों के लिए जो क्रूशियल डेटा वो दी गई है। तो ऑनलाइन आवेदन भरने के लिए एक बार और जो प्रारंभिक तिथि है 18 मार्च 2025 और ऑनलाइन आवेदन की लास्ट तिथि है 18 अप्रैल 2025। तो इसके लिए वेबसाइट हमने जैसे कि पहले बताया था, आप इसके लिए cbse.bihar.gov पर ऑनलाइन आवेदन भर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग this video and please subscribe for regular job updates. Thanks.